हेलो हेलो। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। और पहला बात कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में बात क्या किए थे हम लोग, तो केमिस्ट्री में हम लोग इंट्रो क्लास में बात कर लिए थे, आपका स्टार्टिंग का कुछ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज क्लास में हम लोग बात करेंगे, आपका यहाँ से आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ से आगे बात करने से पहले हम चाहते हैं कि एक आध चीज़ें पिछला क्लास का हम रिपीट कर दें, ताकि आपको फील ना हो कि आज आप नया नया जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम यही कल बोले थे आपको कि ये 20 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। कितने लोग हैं जो 20 तक याद कर लिए हैं? चलिए, बताइएगा एक बार मेरे को कि 20 तक आप लोग में से कितने लोग याद कर लिए हैं, ये मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए, कमेंट आया है बाबू रौनक का, राम राम गुरुजी, बिल्कुल जय श्री राम। और प्रियू वर्मा जी कमेंट किए हैं, आप आ भी गए सर, बिल्कुल। हो गया आप लोग के लिए, हम लोग के लिए रेस्ट वही 2 मिनट 3 मिनट होता है बाकी। चलिए, तो केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे कल क्लास में आपका कि ये 20 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जो बच्चे याद कर लिए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। ओके, मैं कमेंट देखता हूँ एक बार, नीचे आपका कमेंट हो गया है। ठीक, चलिए। अंजेश जी गुड मॉर्निंग। हाँ, याद हो गया है, बहुत बढ़िया। नीरज कुमार को भी याद हो गया है, प्रियू वर्मा को भी याद हो गया है। तो आप लोग को याद हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब समझिए कि अगर केमिस्ट्री में 20 तक याद कर लिए हैं तो आप लोग का पूरा केमिस्ट्री का लगभग जो है ना काम हो गया तब, जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, हम फिर से रिपीट करते हैं। आपका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या होता क्या है? परमाणु संख्या उसी को बोलते हैं, जैसे हम लोग हमारे एक स्कूल में, हमारे विद्यालय में, हमारे क्लास में एक सेक्शन होता है। उस सेक्शन के अंदर अगर बात करें तो 100 बच्चे या 80 बच्चे या 90 जितने संख्या में बच्चे होंगे, हर बच्चे का अलग अलग रोल नंबर होगा। इसी प्रकार पूरा पीरियोडिक टेबल में हर अलग अलग एलिमेंट का एक रोल नंबर वाइज होता है। आपका परमाणु संख्या होता है, परमाणुओं का संख्या होता है, उसी को बोला गया है एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया होगा? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये कैल्शियम तक आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो आपको हम बहुत सारा ट्रिक भी क्लास में दिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसमें बात करते हैं। ये सब पूरा बता दिएगा था आपको, नहीं? अब ये आप टेबल देख रहे होंगे, यहाँ महत्वपूर्ण लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। आखिर इंपॉर्टेंट लिखने का पीछे मेन रीजन क्या था? इसके पीछे मेन रीजन यही था कि केमिस्ट्री में जो बच्चे ये याद कर लिए उनका तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला कहीं से। ठीक है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था आपका कि बताइएगा। इस बार तो नहीं आ पाया था क्वेश्चन ये सब, इस बार केमिकल रिएक्शन 10th क्लास का क्वेश्चन आ गया था इस बार। ठीक है, पिछला बार था आपका कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। जो बच्चे याद किए होंगे वो तो बता देंगे आपका कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कमेंट कर दीजिएगा कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। चलिए, टोटल बात करें तो 118 एलिमेंट हम बोले थे कि आपका एग्जिस्ट करता है, जिसमें से नेचुरली बोले तो कहीं कहीं 92 देता है, कहीं कहीं 93 देता है। लेकिन नया का डेटा जो है आपका 98 होता है, जो हम नोट्स में नया डेटा दिए हुए 98। ठीक है, ये आपका तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट तो समझ लीजिए आपके एलिमेंट कितने होते हैं। टोटल 118 होते हैं, जिसमें से 98 आपका एग्जिस्ट करते हैं। तत्व होता है, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। केमिस्ट्री में कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। फिलहाल बात करें तो 98 को हम लोग जानते हैं, बाकी हम लोग को कंप्लीटली उसके बारे में आइडिया नहीं है, कंप्लीटली नहीं जानते हैं। ठीक है, हम कल पीरियोडिक टेबल आपको दिखाए भी थे, आपको बताए भी थे कि देखिए पीरियोडिक टेबल आपका यही होता है। पीरियोडिक टेबल में दिखाए थे कि एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी, एक होता है एफ। 4 अलग अलग खंड होता है, 4 अलग अलग ब्लॉक होता है। कल बताए थे क्लास में आपको। हम फिर से बोलेंगे, परमाणु संख्या बात करें तो आपको हम बोले हैं कि बाबू 20 तक आप याद रख लीजिएगा। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट होगा हम क्लास में लिखवा देंगे आपको कि आगे क्या क्या उसके अलावा भी याद करना है। ठीक है, जैसे बात कर दे मरकरी के बारे में बात कर दे। मरकरी का आपका नाम होता है आपका मरकरी, लेकिन उसका सिंबल होता है Hg। इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रोगायरम। इसका हर जितने भी एलिमेंट है उसका सिंबल कहाँ से लिया गया है बाबू? तो जितने भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिया गया है उसके लैटिन नेम से, या उसके स्टार्टिंग के पहला अक्षर या स्टार्टिंग का दूसरा अक्षर से। ठीक है, तो मरकरी का हाइड्रोग्राम होता है। पूछ दे के बताइए मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कमेंट करिएगा कि मरकरी का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, चलिए, फिर आपका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बताएंगे हम। तो एटॉमिक मास पहले समझ लीजिए आप लोग। हम बताए थे आपको कि 1 से लेकर 20 तक में बताए थे आपको कि अगर
ऑड नंबर होगा, अगर ऑड नंबर होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, मतलब 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। अगर इवन नंबर होगा तो कुछ नहीं करना है, 2 से गुना कर देना है। जैसे बात करें 6, जिसका परमाणु संख्या 6 है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम कार्बन है। कार्बन का बात करें तो कार्बन 6 जो होता है एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर बोले तो उसमें इवन नंबर का ट्रिक लिखवाए थे कि मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से गुना कर देना है। तो जिसका परमाणु संख्या 6 होता है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, उसका 12 होता है। आपको ट्रिक दिए थे। लेकिन बात करेंगे ऑड नंबर में, अगर बात करेंगे ऑड नंबर में, जिसका ऑड नंबर बोले जिसका 11 होता है उसका नाम सोडियम होता है। 11 में 2 से गुना करके प्लस 1 कर देंगे। ऑड नंबर का मेथड यही होता है, 2 से गुना प्लस 1, तो 11 दूनी 22, 22 एक 23, 23 होता है इसका मास नंबर। क्लियर होगा। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने बता दिए थे हम, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान जो है वो कैलकुलेट करने हम बता दिए थे। आज क्लास में बताएंगे एक चीज बहुत बढ़िया, 80, ठीक है, गुड। चलिए अब बात करेंगे कि एटॉमिक मास छोटे छोटे तो निकाल दिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था आपका कि बताइए H2O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, पूरा अणुओं का मास कितना होता है। और इसका मास बोले, अगर इसके मास के बारे में हम बात करें H2O का मास, अगर तो देखते हैं कौन कौन निकाल करके बता रहा है कि H2O का मास कितना होता है। H2O का मास कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, आप लोग निकालिएगा, तब तक हम आगे बात करते हैं। अगला क्या है, सिंबल है। सिंबल बोले तो चिन्ह है। हम क्या बोले थे कि स्टार्टिंग के पहला लेटर या स्टार्टिंग के दूसरा लेटर, स्टार्टिंग के दूसरा लेटर या उसका लैटिन नेम से सिंबल का उत्पत्ति होता है। सिंबल का उत्पत्ति कहाँ से होता है मालूम चल गया। और आगे बात करें अगर हम लैटिन नेम के बारे में, लैटिन नेम क्या होता है कि जहां से वो तत्व को निकाला गया है वो उसका लैटिन नेम कहलाता है। वो उसका लैटिन मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से हुआ है वो चीजें, ठीक है। हम कल क्लास में बताए थे आपको हम कि मान लीजिए कि आपका नाम, अगर मान के चलिए, अगर आपका नाम किसी का नाम हम ले लेते हैं, अंजेसे का नाम लेते हैं हम, ठीक है। मान के चलिए कि अंजेस बाबू का नाम अगर हम बात करें तो इनका फ्रेंड लोग इनको मान के चलिए छोटू बोलता होगा। इनको मान के चलिए कि इनका फ्रेंड इनको क्या बोलता होगा, छोटू बोलता होगा। तो ये छोटू जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अपने सहपाठियों में सबसे छोटे होंगे ये, मतलब उत्पत्ति कहाँ से, ये लैटिन नेम वही होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है इनका, तो उत्पत्ति जहाँ से हुआ है ये क्या कहलाता है, ये आपका लैटिन नेम कहलाता है। तो जो अंजेस जो है इनके हाइट को देखते हुए, इनके कैरेक्टर को देखते हुए इनका उत्पत्ति हुआ है, इसलिए इसको बोला जाएगा लैटिन नेम। अब आप लोग समझ लिए होंगे। आगे हम बात कर दे अगर, तो टोटल जो है वो 4 सेल होता है, टोटल 4 सेल होता है। और कमेंट में जो है H2O का मास नहीं आया है, इसलिए हम बता रहे हैं, समझ लीजिए आप लोग। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, 18 समथिंग आया है, देखते हैं। हाँ हमको तो पता है कि 18 होगा, हाँ सही है आपका। चलिए H2 का होता है आपका क्या, H का मास, पहले मास ऑफ, पहले H का मास कितना होता है, 1 होता है। लेकिन H कितना है, 2 गो है। H कितना है, 2 गो है। चलिए तो इसको 2 कर देते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बात करें हम, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन का हम बताए थे कि परमाणु संख्या होता है 8, परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 होता है आपका इवन नंबर, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना किए तो ये आपका हो गया 16। जब 1 × 2 होता है 2 और 2 + 16 होता है बाबू, याद रखिएगा 18, तो आपका सही था 18। और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। अब समझ लिए होंगे आप लोग कि मास कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। कोई चीज का हो, जितना है H2O 2H था, ऑक्सीजन का 16, 16 + 2 18, अब निकालने आ गया होगा, ठीक है। 16 कैसे आप बोल दिए, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन का 16 होता है आपका। और टोटल बात करें H2O का तो ये 18 होता है। 2 × 1 होता है 2, 2 + 16 होता है 18, तो 18 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ये कंपाउंड का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, तो H2O का 18 होता है। कंप्लीट, लैटिन नेम कंप्लीट, सिंबल कंप्लीट, एटॉमिक मास कंप्लीट, परमाणु संख्या कंप्लीट, एलिमेंट कंप्लीट। यहाँ तक के पार्ट में आपको हम याद करा दिए हैं। मैसेज आया कि नोट्स भी बनाना है सर हम लोग को। अरे भाई आपको बार बार बोलते हैं कि नोट्स बनाइए, मन कर रहा है बनाइए, मन कर रहा है कि नहीं, हम चीज़ को समझ लेंगे सर का नोट्स को मार्केट से लेकर के या PDF निकाल करके, तो समझिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे के एलिमेंट के बारे में। के एलिमेंट के बारे में फिर से बोलते हैं, बच्चे जो नहीं समझे हुए हैं हम याद करा देंगे के एलिमेंट। बहुत लोग को डर लगता है के एलिमेंट में, अरे कुछ नहीं होता है के एलिमेंट, आप समझिए क्या होता है, बता रहे हैं हम।
अगर मान के चलिए हम किसी बच्चा का नाम ले लेते हैं, ठीक है, किसी बच्चा का हम नाम ले लेते हैं क्लास में, तो नीरज कुमार का नाम लेते हैं। इस बार नीरज कुमार का अगर नाम लेते हैं अगर, तो नीरज कुमार से अगर हम फोन किए नीरज कुमार के पास, या नीरज कुमार मेरे पास फोन किए और बोले कि दुबे सर आप कहाँ पे है बताइए, तो हम बोले कि अभी देखिए अभी तो हम भारत में भी नहीं आए हैं, भारत से बाहर है अभी हम, तो आप है कहाँ पे, आप बताइए प्रॉपर लोकेशन। तो हम बोल दिए कि देखिए ना अभी चल रहा था आपका वेनेजुएला में, हम आकर के फंस गए हैं अभी हम, ठीक है, हम वहाँ से बात कर रहे हैं आपसे। तो आप बोलेंगे एक काम करिए सर, आपको भारत आना है, बिहार आना है ना, तो आप सबसे पहले भारत में आइए, ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ आइए, तो भारत में आइए आप। तो हम सबसे पहले पहला लेयर तो पार करेंगे भारत, ये भारत में आपका आएंगे आपका। जब भारत में आ गए तो फिर फोन करेंगे, बताइए बाबू हम भारत आ गए, अब कहाँ पर आए, तो अब बोलिएगा काम करिए सर, वहाँ से आप फ्लाइट पकड़िए, और फ्लाइट पकड़ के आप काम करिए दिल्ली में आकर के, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के आप पटना आइए आप। फिर हम पटना में आ गए, आप समझ लिए, फिर हम पटना में आ गए। अब बोलिएगा कि बोले पटना में कहाँ पर आए, तो पटना में काम करिए सर, मुसल्लापुर हाट में आप आ जाइए, हम आपसे यहीं पर मिल लेंगे। लेकिन हम मुसल्लापुर हाट में जब आए तो मुसल्लापुर हाट छोटा मोटा एरिया नहीं था, एक बड़ा एरिया था। फिर फोन किए कि देखो ना मुसल्लापुर हाट में आ गए हैं, पता नहीं चल रहा है कि आपका लोकेशन कहाँ पर है। तो फिर आप बोलेंगे सर एक काम करिए ना, वहाँ से आप बोलकर किसी से मेरा नाम लीजिए ना, मेरे मकान में आ जाइए डायरेक्ट आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि नीरज कुमार तक पहुंचने के लिए हमको कितना लेयर को पार करना पड़ा है, ये क्या होता है, तो ये आपका सेल होता है, ये आपका सेल कहलाता है, कक्ष कहलाता है। अब समझ लिए होंगे आप लोग कक्ष मतलब कि आपके पास एक एलिमेंट के पास पहुंचने के लिए कितने आपको लेयर को पार करना पड़ा है, ये इसका कक्ष कहलाता है। और कक्ष होता है आपका KLMN होता है। आगे भी होता है भाई, बहुत सारा होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि 4 ही आपको पढ़ना है कक्ष, 1 से लेकर 20 तक में 4 ही कक्ष पढ़ना है, तो कहीं हम लोग आगे पढ़ेंगे OPQRST, ठीक है। फिर से बोलते हैं 4 कक्ष होता है, 4 ऑर्बिट होता है। 4 ऑर्बिट कौन कौन सा होता है आपका, SPDF। ब्लॉक कितना होता है, 4 गो SPDF, हम बताए थे ट्रिक, आपको कल याद होगा, SPDF का अलग अलग ट्रिक दिए थे, ठीक है। तो ये 4 आपका ब्लॉक होता है, 4 आपका सेल होता है KLMN। तो पहला बोल दे अगर K, फिर बोले L, फिर बोले M, फिर बोले N, या मन कर रहा है कि नहीं इसी को बोलते हैं K, तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका, ये सेल हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि आप सबको सेल समझ में आ गया होगा। पहला लेयर को K बोलिए, दूसरा को L बोलिए, तीसरा को M बोलिए, चौथा को N बोलिए। मतलब कि एक तत्व के पास पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे लेयर को पार करना पड़ रहा है, ये उसका सेल कहलाता है। और ये चीज हम बताएंगे अब क्लास में, आपको मजा आ जाएगा, एकदम याद रखेगा चीज को, जो अभी तक नहीं समझे होंगे आपको अब समझ में आएगा। चलिए तो हम एग्जांपल लेते हैं आपका मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एग्जांपल ले, इसका Mg होता है, सिंबल चिन्ह होता है Mg इसका परमाणु संख्या होता है कितना बाबू, तो 12 होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अब, ठीक है। इसका बात करेंगे KLMN के बारे में, ठीक है। चलिए KLMN के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, हम फिर से बोलते हैं कि हर आदमी का एक मतलब कि लिमिटेशन होता है, कितना ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर हम केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं, एकदम डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ले एकदम पूरा 11-12 का पूरा एकदम जितना होता है सब कंसेप्ट दे दिए, आपको एकदम हवा नहीं बाउंस कर देगा ऊपर से, अरे भाई जितना आने वाला है वही बताएंगे हम। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि KLMN सबका अपना अपना एक लिमिटेशन है, कितना क्षमता है उसके पास। तो KLMN याद रखिएगा, आपको बताते हैं, पहला सेल के लिए 2, दूसरा के लिए 8, तीसरा के लिए 18, चौथा के लिए आपका 32। ये कहां से आया भाई, तो पहला सेल मतलब K बराबर K में N1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेल आपका L मतलब कि N2 हो जाएगा। तीसरा आपका सेल हो गया M, तीसरा सेल के लिए N3 होगा। चौथा सेल के लिए N बराबर 4 होगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए M सेल के लिए नंबर ऑफ आपका कितना होगा ऑर्बिट, तो ये आपका N3 होगा। M के लिए 3, N के लिए 4, L के लिए 2, K के लिए 1। याद हो गया। अब बोले पहला के लिए ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, ट्रिक क्या होता है, 2n²। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मैक्सिमम निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहला के लिए पहला 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुना 2 आपका 2 होता है, इसलिए पहला के लिए 2। इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, 2, 8, 18, 32। इसी प्रकार m के बारे में बात करें तो m का आपका हो गया N2 हो गया, 2 के पावर 4, 4 दूनी 8, फिर आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। ये आपका हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल हो गया आपका। अब हम बात करेंगे कि आखिर 12 लिखने के लिए हमको क्या क्या दौर गुजरना पड़ेगा। तो 12 लिखने के लिए K के पास क्षमता है 2 गो लेने का, 2 गो ले लेगा।
तो बाकी बचा कितना, 10 बचा। तो 10 तो अगला में जाएगा नहीं, 8 को लेगा, तो बोलेगा भाई एल तुम 8 को लेना, बाकी जो बच रहा है वो अगला को दे दे। तो बाकी जो बचा इसको अगला को दे दिया। अगला के पास क्षमता था 18 का, लेकिन दुइये लेकर वो शांत रह गया, क्योंकि उसके पास ज्यादा मिलने वाला तो था नहीं। तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका वो होता है 282 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका वो 282 होता है। तो ये निकला क्या, यही निकला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और क्वेश्चन यहां से आया था एग्जाम में कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो याद रखिएगा 282 होता है। और जो बाहर निकला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इसका बैलेंसी कहलाता है। हम बताएंगे बैलेंसी के बारे में क्लास के अंदर। ये इसका बैलेंसी कहलाता है और ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बैलेंसी फिर से बोलते हैं, मैग्नीशियम का बैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बैलेंस में क्या, आउटर मोस्ट में बाहरी कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो बाहरी दुइये बच रहा है भाई। बाहर जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बोले तो ब से बैलेंस, ब से बाहरी। बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, क्लियर। एक बार हमको फिर से बताना चाहिए, मेरे को लगता है, तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। चलिए अब हम आपके मन से एग्जाम्पल लेंगे, आपके मन से एग्जाम्पल लेंगे। कोई भी एक एलिमेंट का नाम बताइए जो 1 से 20 तक में आ रहा है। तो आपके मन से एक मैसेज आएगा मेरे को लगता है कि फॉस्फोरस आएगा 15। तो आइए 15 समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। तो मेरे को बताइएगा, आप लोग ही बोलिएगा, KLMN लिख दिए हम। 15 है, 15 लिखने के लिए पहला के लिए 2, दूसरा के लिए 8, फिर 18, फिर 32। पहला के लिए 2 था तो 2 ले लिए, बचा कितना, 13 को और 13 को और बचा। तो अगला में कितना लेंगे, 8 लेंगे भाई। 8 2 10, अब बचा कितना भाई, तो 5 बचा। तो अब बचा 5, तो 5 लिख दिए। तो ये 2 8 5 जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका बाहरी क्या है आपका, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 है। बात करेंगे आपका क्या ये, तो ये आपका फॉस्फोरस का हो गया। लेकिन इसका बैलेंसी क्या होगा, तो बैलेंसी अगर 4 से ज्यादा होता है तो 8 से माइनस कर देते हैं। अगर 4 से ज्यादा होता है तो 8 से माइनस कर देते हैं। 8 माइनस 5 कितना होता है, 3 होता है। लेकिन एक मैसेज आया है कि सर नियोन का क्या होगा। नियोन का स्पेलिंग होता है NEON। चलिए तो नियोन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए नियोन का बारे में बात करें तो नियोन का NE होता है। नियोन हे नेता अगर कर जीते रहो, ट्रिक हम लिखवाए थे आपको। तो पहला के लिए आपको, आप खुद बताइएगा, मेरे को हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद बताइएगा। KLMN अगर पहला में 2 लेते हैं तो अगला में कितना लिखना चाहिए, कमेंट करिए। पहला में 2 तो अगला में कितना होगा। टोटल 10 गो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो अगला में कितना होगा। मान के चलिए कि एक हम है, एक चंदन सर है। अगर मेरे को आप दिए हैं 2 रुपया, तो आपके पास 10 रुपया ही नहीं है, तो आप चंदन सर को कितना रुपया आप दीजिएगा बताइए आप। अगर मेरे को दिए हैं 2 रुपया तो उनको आप कितना दीजिएगा बताइए आप। बहुत ईजी कंसेप्ट है। 10 रुपया है आपके पास, आप 2 रुपया दे दिए मेरे को, तो आप कितना रुपया दीजिएगा चंदन सर को। और इनके पास क्षमता मात्र 8 रुपया का ही है, 8 से ज्यादा आप दे नहीं सकते हैं, तो 8 दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो इनके पास आपका क्षमता 8 का था और 8 आप दे दिए, तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो बैलेंस माने बाहरी इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसका 8 होगा। बाहरी इलेक्ट्रॉन इसका 8 होगा, समझिएगा आप लोग। और इसका बैलेंसी क्या होगा, तो इसका 0 होता है। हम फिर से बोलते हैं, 4 से ज्यादा होता है तो 8 में से माइनस करते हैं, तो बैलेंसी 0 होता है। और जिसका बैलेंसी 0 होता है उसको बोला गया है इनर्ट गैस, नोबल गैस, स्टेबल गैस। इसका ट्रिक कल क्लास में दिए थे, हे नेता अगर का जीते रहो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये आपका ट्रिक था। फिर से रिपीट करते हैं, ट्रिक क्या था मेरा, हे नेता अगर कर, हे नेता अगर कर जीते रहो। ये ट्रिक होता है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये सबका बैलेंसी कितना होता है, 0 होता है हीलियम को छोड़ करके। जिसका बैलेंसी 0 होता है, जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बाहरी जिसका 8 हो गया, वो आपका आते हैं नोबल गैस में, वो आते हैं इनर्ट गैस में। कमेंट करिएगा एक बार कि यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, चलिए लैटिन नेम हो गया, KLMN हो गया। अब बात करेंगे फॉर्मूला के बारे में। अब बात करेंगे फॉर्मूला के बारे में। तो फॉर्मूला के बारे में हम बात करते हैं अगर, तो फॉर्मूला आपको हम लिखवाएंगे इसके बाद। ठीक है, इसको अभी हम स्किप करते हैं। देखिए कोई चीज स्किप नहीं कर रहे हैं, हम बताएंगे आपको। ठीक है, बताएंगे लास्ट में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया, बाहरी इलेक्ट्रॉन को बोला गया है बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
बाहरी इलेक्ट्रॉन को बोला गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोला गया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला गया है। वैलेंसी बता दिए, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता है, 4 से ज्यादा होने पे 8 से माइनस कर देते हैं उसको, याद रखिएगा। 4 से ज्यादा वैलेंसी होगा तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हम बता दिए, एक बार बताइएगा, कंफर्म करिएगा, यहां तक में दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन का क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, तो बताइए आप पहले कि फ्लोरीन का आपका परमाणु संख्या कितना होता है, आप ही बताइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल और सबसेल, बताएंगे हम इसके बारे में अब, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा, नीचे वाला इनर्ट गैस, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन, इनर्ट सब बता दिए हैं। अब आपका एसपीडीएफ, सेल और सबसेल ये बताना है केवल। चलिए, तो फ्लोरीन का होता है 9, बहुत बढ़िया। जब फ्लोरीन का 9 होता है तो इसके पास कितना सेल होना चाहिए ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। पहला मान लीजिएगा दुबे सर, दुबे सर को आप 2 रुपए दे दीजिए। चंदन सर के पास क्षमता था 8 रुपए का, मेरे पास था 2 रुपए का, ये किसी और का नाम ले लीजिएगा आप, इनके पास था 18, इनके पास था 32, आप मेरे को 2 दे दिए, तो चंदन सर के पास कितना दीजिएगा आप? तो 7 दीजिएगा ना भाई। तो इसका हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 7, और इसका बैलेंसी हो गया आपको, आप लोग कमेंट करिएगा कि फ्लोरीन का आपको बैलेंसी क्या होगा। फ्लोरीन का बैलेंसी क्या होगा, कमेंट करिएगा आप लोग कि फ्लोरीन का बैलेंसी क्या होना चाहिए। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है तो बताइए बैलेंसी क्या होगा। बैलेंसी का पता है आपको यहाँ पे हम कि 4 से ज्यादा होगा तो 8 से माइनस कर देंगे, तो बताइए इसका बैलेंसी क्या होगा। ठीक है, और अब बात करेंगे सेल के बारे में, अब बात करेंगे सबसेल के बारे में। बहुत बढ़िया, 2 और 7, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चीज? और 8 में ले 7 गए आपका 1, इसलिए इसका बैलेंसी होता है 1। बैलेंसी क्या होता है भाई? तो इसका 1 होता है। हम फिर से बोलते हैं 4 से ज्यादा आ गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 से माइनस कर देंगे, 8 माइनस 7 कितना होता है? तो ये आपका 1 होता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक हम ब्लैंक पेज निकालते हैं, और ब्लैंक पेज पे आपको हम सब कुछ बताएंगे। ब्लैंक पेज क्यों बता रहे हैं हम, इससे पता ये हो जाएगा आपको कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां पे रहता है। फिर से बोलते हैं हम, एसपीडीएफ का मतलब होता है आपका खंड, एस खंड, पी खंड, डी खंड, एफ खंड। एस खंड वालों आपका एस ब्लॉक में होते हैं, पी जिसमें होता है वो पी खंड में होते हैं, डी जिसका होता है वो डी खंड में होते हैं, एफ जिसका होता है वो एफ खंड में होते हैं। तो खंड वाला हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आपका एक आगे वाले सीरीज में, जहां पे हम लोग क्या इसमें बात करेंगे। तो एक पहले ब्लैंक पेज निकाल लेते हैं एक, जिसपे हम पूरा आपको बताएंगे हम। ठीक है, आइए समझिएगा आप लोग। ये ब्लैंक पेज पे हम बताएंगे आपको कि ब्लैंक पेज पे हम कि कैसे आपको चीजें जो है इसमें हम बताएंगे आपको, ये चीज समझ लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए इसका न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, न्यू पेज पे क्या करेंगे हम लोग बताएंगे आपको कि किस तरह से जो है हम चीजों को। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका यहाँ पे एसपीडीएफ के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, किसको किसको पता है एसपीडीएफ, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। हाँ चलिए, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा, पूरा बताते हैं। फिर से बोलते हैं हम पढ़ाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा आपको। जो चीज याद नहीं किए होंगे वो चीज याद करा के मानेंगे आपको हम, और एग्जाम नहीं निकलेगा अरे भाई कुछ नहीं है बिहार पुलिस, कुछ नहीं है दरोगा, बस देखते रहिए आप लोग। मजा नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा कि दुबे सर बात बोले थे कि हमको यादें नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, सब कुछ याद होगा आपको। ठीक है, चलिए कमेंट आया है नीरज कुमार का कि लाइफ में पहली बार कोई अपना सा लग रहा है सर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ आप बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ को समझाते हैं। ठीक है, चलिए आप सब आपका प्यार दुलार है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो भी फ्रेंड होगा जिसको समझ में केमिस्ट्री नहीं आ रहा होगा, हम फिर से बोलते हैं कि एक बार हमारा आप क्लास दिखा दीजिएगा उनको, उनको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। एक बार आप मेरे वीडियो को बोलिएगा कि आप बैठ लो देख लो, अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से बताइएगा। हर चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने एक यहाँ पर ब्लैंक पेज आप देख रहे होंगे, इस ब्लैंक पेज पे हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, एसपीडीएफ बताने जा रहे हैं। एसपीडीएफ बताएंगे आपको। एसपीडीएफ के बारे में हम बात करें तो ये आप समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे जिस प्रकार हम लोग के एलिमेंट में बात किए थे, के एलिमेंट के बारे में, इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे आज एसपीडीएफ के बारे में इसमें। अब
देखिए एसपीडीएफ के बारे में बात करें तो एस का होता है मैक्सिमम क्षमता 2, पी का होता है आपका 6, डी का होता है आपका 10 और एफ का क्षमता होता है आपका 14। ये याद रख लीजिएगा। इसका ट्रिक क्या है, 4 गो खंड है, 4 4 बढ़ाते जाइएगा, 4 गो खंड है, 4 4 बढ़ाते जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो 2 6 10 14 ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हम फिर से बोलते हैं कि जब किसी का मोबाइल नंबर आप याद कर सकते हैं, जब किसी का आप लोग कोई बात बोला हुआ याद कर सकते हैं, तो आप मेरे क्लास में एसपीडीएफ लिखवाया है वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एसपीडीएफ 2 6 10 14, 2 6 10 14 ये आपको याद हो गया होगा। जब ये आपको याद हो गया तो एक बार फिर से हम यहां लिखवाते हैं, आप इसको समझ लीजिए। आप एक बार फिर से बोलते हैं, हम कुछ नहीं करना है, 1 2 तो आता है आपको ना, ठीक है। पहला में आपको एस लिख दीजिएगा, दूसरा के लिए फिर बोलते हैं पी, एक छोड़ दीजिएगा ऊपर, एक बार हम लिख देते हैं फिर आपको एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। एक बार हम लिख देंगे फिर आपको एक्सप्रेस कर देंगे। ये हो गया पी। हम मानते हैं कि एक बार में नहीं आएगा लेकिन दोबारा तो आएगा, समझ में। क्यों नहीं आएगा भाई। चलिए हम फिर से बोलते हैं, एक इसमें छोड़ दिए नीचे से ऊपर से, एक इसमें नीचे छोड़े, एक इसमें छोड़े, एक इसमें छोड़े, एक इसमें छोड़े। जिसको ये याद हो गया वो पूरा एसपीडीएफ पूरा केमिस्ट्री कमांड कर लिया। हम फिर से बोलते हैं, ठीक है। ये एक तीर मार दिए, तीर क्यों मारे हैं बताएंगे यार भाई, सब बताएंगे हम। ये नहीं आएगा समझ तो ट्रिक बताएंगे आपको, तो देखते रहिए केवल। पहले ये क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ये आपको याद हो गया होगा, ये आप समझ लिए होंगे। जब ये आप समझ लिए जब, तो एक बार यहां देख लीजिएगा। हम फिर से बोलते हैं, एक मेथड याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है मेरा, तो मेरा ट्रिक आपको यही हम देने जा रहे हैं भाई। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर से बोलते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल और एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतना नहीं याद करना है, बस आप यही याद करना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप मात्र यहीं तक याद रखिएगा तो आपको पूरा हम केमिस्ट्री का एसपीडीएफ याद करवा देंगे। स्कूल स्कूल 2 बार, पब्लिक स्कूल 2 बार, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार। फिर से बोलते हैं आपका। अब बात करेंगे हम लोग, एक मोबाइल नंबर आप याद कर लीजिए। हाँ बहुत मन खुश हो गया, मोबाइल नंबर दे रहे हैं दुबे सर। 12 23 34 34, बस आप ये याद कर लीजिए। 12 23 34 34 आपका मोबाइल नंबर याद कर लीजिए आप लोग। ये चीज कि ये मोबाइल नंबर मान के चलिए, 12 23 34 34 याद कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, पहला में दूसरा में 12 23 34 34 लिख दिए। आपको यहीं तक काम है भाई, आपको ज्यादा काम है नहीं है, ठीक है। 12 23 34 34 आप लोग याद जब कर लिए जब, तो अब बात करेंगे हम लोग, यहां तक तो हम लिखवा दिए। ए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, बस आपको यहीं तक काम होता है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब बात करेंगे कि एस के पास कितना क्षमता है। अगर हम बात करते हैं आपके अनुसार कोई भी पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट का नाम बताइए, तो हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। 2 8 7 होता है उसके अनुसार, लेकिन इसके अनुसार एस के पास क्षमता होता है 2 गो, तो 1s2। पी के एस फिर आ गया आपका, फिर क्षमता 2, फिर अगला पी आ गया, पी के पास क्षमता आपका 6, ठीक है। फिर आपका आ गया 3s, 3s एस के पास क्षमता होता है 2 का, 2 ले लिए। काउंट करिए तो ऊपर वाला 2 2 4 6 10 2 12, आगे पी आ गया, फिर फिर पी लिखिए, फिर 6 लिखिए, तो ये 18 हो रहा है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो ये कम कर दीजिए 17। ये कौन कौन समझ गया एक बार कमेंट करिएगा आप लोग। ये आपका हो गया क्या आपका, तो ये आपका हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ के थ्रू हो गया। और 3p5 आपका आया हुआ है। 3p5 का मतलब क्या होता है, 3p5 का मतलब होता है कि यह p ब्लॉक में है, यह p ब्लॉक में है। आप लोग समझ लिए होंगे कि ये कौन से ब्लॉक में है भाई, तो ये आपका p ब्लॉक में आता है। कमेंट करिएगा आप लोग, कमेंट करिएगा एक बार कि यहां तक में आपको दिक्कत तो नहीं है कहीं, ताकि हम चीज को समझ ले और आगे बढ़े हम, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा। चलिए
कमेंट करिएगा कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार समझ में आ गया सर, मेरे को नहीं आया समझ में, बताएंगे आपको भी हम, ठीक है। चलिए ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हैं अब। जिसको नहीं आया बताएंगे हम। नहीं समझ में आया सर, हम बता रहे हैं भाई, एकदम टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, बस रिलैक्स, ठीक है। जब आप समझ नहीं पाए तो एक बार हम फिर समझाते हैं आपको, इस पर याद करा देंगे हम। फिर से बोलते हैं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। बस आपको यहीं तक याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, लीजिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपको याद करना है यहीं तक, ठीक है। अब हम आगे बात करें इसमें, अगर ये तो आप लोग को आगे समझना है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर दिए थे 12 23 34 34, 1 2 2 3, ठीक है। आप समझ लिए आप। हम बताए थे कि एस के पास क्षमता 2, पी के पास क्षमता आपका होता है 6, डी के पास 10 और एफ के पास होता है 14, ये आपको हम बता दिए थे। तो ये आपका हो गया क्या, यहां तक में आप लोग समझ लिए कि नहीं समझ लिए, ये जो लिखे हैं आप लोग समझ लिए ना, ये याद रख लीजिएगा। और स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल याद रख लीजिएगा। फिर पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 2, चौथा में 3, पांचवा में 3, छठवा में 4, फिर आपका 3, फिर आपका 4, इस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। इसके बाद हम बात करें अगर यहां तक में अगर समझ लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। एस के पास 2 था तो एस के पास 2 लिख दिए, हम लोग को 17 लिखना था आपका क्लोरीन का। फिर एस के पास क्षमता कितना है, 2 का, मैक्सिमम 2 का है, 2 ले लेंगे भाई, 17 तक करना है ना भाई, तो 2 2 तो ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, लेकिन आपको 17 लिखना था, तो आपको 18 नहीं लिखना है, आपको 18 नहीं लिखना था, आपको तो लिखना था क्या, आपको लिखना था भाई 17, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ये आप समझ लिए हैं कि नहीं समझ लिए, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि यहां तक में आप क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। यहां तक में अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि अब क्लियर हो गया। ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, जो निकाले हुए हैं। और देखिए इससे क्या फायदा हुआ आपका, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बैलेंसी 8 में ले 5 गया 3, ये कौन ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, ठीक है। इसका ग्रुप कितना है, इसका पीरियड कितना है, आपको सब यहां मिल गया, ठीक है। तो 3p5 आया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। एक बार पीरियोडिक टेबल यहां पे हम ओपन करते हैं, पीरियोडिक टेबल ओपन करने के लिए, ठीक है, हम एक बार आपको कर देते हैं पीरियोडिक टेबल ओपन, आप लोग देख लीजिए एक बार, ओके। चलिए ठीक है, चलिए बस 2 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं आपको, इसी को स्ट्रेट कर दीजिए बस। चलिए अब आप लोग समझ लिए होंगे, आप लोग निकालने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एक बार एसपीडीएफ समझ लिए होंगे आप लोग। कमेंट भी आ रहा है कि हाँ सर समझ लिए। और आपका वहां पे क्या आया था, 3p5 आया था, 3p5 आया था आपका। अब समझिएगा आप लोग, क्या था आपका, वो नाम क्या था, तो क्लोरीन था वो। फिर से बोलते हैं, उसका नाम क्या था, वो क्लोरीन था आपका। फिर से बोलते हैं, क्या आया था, 3p5। पी मतलब हुआ कि ये आपका पी ब्लॉक में है, ये तो पता आपका हो गया कि ये पी ब्लॉक में है, ठीक है। ये आपको पता हो गया कि ये पी ब्लॉक में है। अब बात करते हैं 3p5, 3p5 आपका था आपका। तो पहला बात कि ये 3 आप देख रहे होंगे, ये कहां पे आपका आया, यहां पे आया,
मतलब कि तीसरा आपका पीरियड में हो गया। ये मालूम चला कि नहीं चला कि तीसरा पीरियड में आपका था ये? बताइए, यहां तक बताइएगा आप लोग, कोई दिक्कत? जल्दी। 1s2 2p6 3s2 3p6, तो यहाँ इसके पहले क्या था? 3s2 था, फिर आपका 3p5 था। तो ये जो 5 यहाँ पे है, जब P ब्लॉक में एंट्री मार गया तो 5 + 2 होता है 7, और 10 जोड़ देना है, हो गया 17। ये आपका हो गया ग्रुप नाम। तो 17वां ग्रुप में पीरियड इसका 3, P ब्लॉक में बैलेंसी कितना इसका होगा? तो 3p5 था, माने 5 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी होगा 8 में ले 5 गए, आपका हो गया 3, बैलेंसी इसका होता है 3। बैलेंसी कितना होगा भाई? तो बाहर कितना है आपका? ये 5 है भाई, सिंपल सी बात है आपका। नहीं, बाहर 7 था, हाँ बाहर 5 + 2 7 था, 7 था तो 8 में ले 7 गए आपका, ये हो गया 1, बैलेंसी 1। सर कैल्शियम का बता दीजिए। बता रहे हैं, सब बताएंगे हम। एक कमेंट आया है कि सर कैल्शियम का बता दीजिए आप, तो आइए आप समझिए लीजिए कैल्शियम का, अब यहीं पे आप हाँ समझिएगा आप। कैल्शियम के बारे में हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। बात करेंगे हम लोग के एलिमेंट से, पहले बात कर लेते हैं बाबू। तो के एलिमेंट से 2 8 18 32 आपका ये होता है। पहला में 2 ले लिए, दूसरा में 8 ले लिए, तीसरा में हम 18 लेते हैं। लेकिन फिर से बोलते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा स्टेबल के लिए 8 8 लेके चलते हैं, इसलिए इसको 8 8 के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो 2 8 2 8 10 10 8 18 18 2 20, तो ये आपका क्या हो गया? लास्ट में क्या है? 2, मतलब कि इसका बैलेंसी कितना हो गया? 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8 2। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर दे, यही आपका बात कर दे, अगर हम एसपीडीएफ से बात कर दे, यही एसपीडीएफ से, तो हम बोले थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 था। ठीक है, 3p6 था आपका। 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 होता है, लेकिन इसमें आपका 2 बढ़ा देंगे अगर, तो कितना होगा आपका? ये 20 हो जाएगा, 3p8। ठीक है, 3p8। अब देख लीजिए आप कि 3p8 आपका कैल्शियम का आ गया। आपका क्या आ गया? आपका 3p8। समझ लिए कि नहीं समझ लिए आप? आपका यही रहा पीरियोडिक टेबल में आपका चीजें। हम एक बार आगे बढ़ते हैं, इसको सेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं उसको हम आगे जा करके। ठीक है, चलिए, कैल्शियम के बारे में था आपका। ठीक है, 2 8 8 2 होता है, आपको याद हो गया, क्लियर हो गया। एक हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आर्गन के बारे में। आर्गन कितना होता है? कमेंट करिए आप लोग कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकाल दीजिए आप लोग, इसका बैलेंसी निकाल दीजिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। ओके, निकालिए, बताइए। तब तक आते हैं अपने आगे वाले पार्ट में। हम इसमें अब आगे बात करें, अगर इस पे आगे बात अगर करें, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो हम लोग केमिस्ट्री में आगे बात करते हैं। इससे बाद जहां तक पढ़ लिए हैं, इसके बाद से हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बढ़िया, 2 8 8 होगा, 2 8 8 समझ लिए। आपको अब हमको लगता है कि लोकेशन भी आप समझ लिए भाई। देखिए, जो चीजें एसपीडीएफ नहीं आ रहा समझ में, उसको इग्नोर कर दीजिए। आपको बस के एलिमेंट से आ गया है ना, तो के एलिमेंट से निकालिए आप। ठीक है, ओके। आइसोटॉप क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? आइसोटोन क्या होता है? आइसोटॉप के बारे में बात करें, आइसो वर्ड का मतलब होता है जिसका सेम होता है, जिसका परमाणु संख्या सेम होता है, मास अलग होता है, यह आइसोटॉप कहलाता है। आइसोबार क्या होता है? जिसका मास अलग सेम होगा, परमाणु संख्या अलग होगा। और आइसोटोन क्या होता है? जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। हम ये चीज बताएंगे क्लास के अंदर आपको। अभी आप इंट्रोडक्शन था आपको, हम इसमें आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं बाकी, लेकिन आगे बात करें अगर हम, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है। जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन का होता है, उतना एटॉमिक नंबर का होता है। तो क्वेश्चन है कि बताइएगा, जिसका परमाणु संख्या 12 है उसका प्रोटॉन का संख्या कितना होगा? जिसका परमाणु संख्या 12 है उसका प्रोटॉन का संख्या कितना होगा? उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? कमेंट करिएगा आप लोग। भाई बढ़े होगा, क्योंकि परमाणु जितना होगा उतना प्रोटॉन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन होगा।
ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर में से, द्रव्यमान में से माइनस कर देंगे परमाणु तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। द्रव्यमान में से निकाल माइनस कर देना है परमाणु संख्या तो आपका ये न्यूट्रॉनों का संख्या निकल जाएगा। फिर से बोलते हैं, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के बराबर होता है प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को माइनस कर दीजिएगा। क्लियर। जैसे बात करते हैं आपका 11 एटॉमिक नंबर होता है जिसका, उसका मास होता है 23, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, तो जिसका 11 होता है परमाणु संख्या उसका इलेक्ट्रॉन भी होता है 11, प्रोटॉन भी होता है 11, लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपका है कि मास नंबर में से माइनस कर देंगे परमाणु संख्या, तो 11 में से 23 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 12। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। एटम में न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम के अंदर बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो किनारे किनारे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में रहते हैं। इन सेल को और छोटे भागों में बांटा जाता है जिन्हें सब सेल बोला गया है। सेल को ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसको बोलते हैं सब सेल, जिसको KLMN और SPDF आपको यहाँ पे मिल गया। और ये आपका रहा SPDF जो हम एक्सप्रेस कर दिए, जो रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ पे आपका हर चीज बताया गया है, आप देख रहे होंगे, आपको मजा आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल समझिएगा आप लोग। फिर से बोलते हैं हम, पीरियोडिक टेबल में पीरियड का मतलब होता है क्षैतिज पंक्ति या आडंबर होता है। ये हॉरिजॉन्टल होता है आपका रो, जिसमें आपका टोटल 7 पीरियड होता है। एलिमेंट एटॉमिक नंबर के लेफ्ट से राइट बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के लेफ्ट से राइट बढ़ता है, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर समझ लिए हैं चीज को आप, ये याद कर लीजिएगा। पीरियड में एलिमेंट के आउटर सेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। ग्रुप 18 होता है भाई, ग्रुप कितना होता है, 18 होता है, समझ लिए। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में होता है कौन कौन सा आपका, तो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 18 होता है, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल होता है, एफ ब्लॉक में लेथेनाइड एक्टिनाइड होता है आपका, और एल्कली मेटल में आपका क्या क्या होता है, लीना का होता है, लिथियम सोडियम पोटासियम। ये सब चीजें याद कर लीजिएगा, बता दिया गया है क्लास में। लेकिन माइंड में क्वेश्चन एक आ रहा था कि आखिर अल्कली मेटल को अल्कली क्यों बोला गया है, अल्कली मेटल को अल्कली क्यों बोला गया है। अल्कली का मतलब होता है क्षार, क्षार बनाने की क्षमता इसके अंदर होता है। जब जब ये धातु ये पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो तेज क्षारीय घोल बनती है, इसलिए इसको बोला गया है कि वह अल्कली मेटल होते हैं। उदाहरण बोले अगर तो सोडियम को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है। सोडियम बोले तो Na, इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये आता है NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला गया है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला गया है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ये आपका रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपको। अगला है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अर्थ के अंदर से इसको निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम आपका ये पूरा क्या होता है, ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जिसको अर्थ के अंदर से निकाला गया है, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। लेस रिएक्टिव देन अल्कली, अल्कली से कम होता है रिएक्टिव, मतलब रिएक्शन भाग कम लेता है। ये पृथ्वी में खनिज के रूप में मिलता है, पृथ्वी में खनिज के रूप में मिलता है, ये आपको याद रखिएगा। अगला बात करें हम अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है भाई, तो फसल बर्बादी आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन ये सारे होते हैं आपका हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन का मतलब होता है, हाइलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, और ये फैमिली जो है आपका वो नमक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है हाइड्रोजन बोला गया है। ठीक है, वेरी रिएक्टिव होते हैं नॉन मेटल, ये नॉन मेटल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ट्रिक दिए थे कि जिसके लास्ट में यूएम होगा वो मेटल कहलाएगा, जिसके लास्ट में यूएम नहीं होगा वो आपका नॉन मेटल कहलाएगा। तो फ्लोरीन का लास्ट में यूएम नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सबके लास्ट में आपका यूएम नहीं था, इसलिए ये क्या हुआ आपका, ये सारे नॉन मेटल हुए। ठीक है, आगे बात किए थे नोबल गैस के बारे में, हे नेता अगरकर जीते रहो। आगे बात किए थे नोबल गैस के बारे में, हे नेता अगरकर जीते रहो। तो ये आपका होते हैं नोबल गैस, जो इनर्ट होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, जो रासायनिक रूप में निष्क्रिय होते हैं, कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, और ये कंप्लीट करता है अपने ऑक्टेट को, मतलब बाहरी 8 इसका फुलफिल हो जाता है। ऑक्टेट बोले तो बाहरी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी इसका जो बच रहा है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या वो फुलफिल करता है आपका 8, इसलिए बोला गया है आपको ये स्टेबल होते हैं।
अब बात रहा इंपॉर्टेंट एलिमेंट का आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 के बाद आपको क्या क्या याद करना है वो समझ लीजिए आप लोग। तो आयरन का याद कर लीजिएगा, जिसका सिंबल होता है Fe, फेरस होता है, फेरम होता है, याद रखिएगा। आयरन का बोले तो फेरम बोलते हैं इसको, फेरम बोलते हैं, इसका लैटिन नेम फेरम से लिया गया है आपको Fe। कोबाल्ट का CO होता है जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, निकल का 28 होता है, Na होता है सिंबल, और कॉपर का 29 होता है, इसका लैटिन नेम से लिया गया है कॉपर से Cu, और कपरम से लिया गया है क्यूप्रम, क्यूप्रम कहीं लिखा रहता है। 30 होता है जिंक का जिसको जेडेन बोलते हैं, और 47 होता है आपका सिल्वर का जिसको Ag बोलते हैं, आर्गेंटम बोलते हैं आपका, ये होता है आपका आर्गेंटम होता है। 3 का होता है एसएन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, एसएन बोले तो आपका स्टेनम कहलाता है, और आगे बोले तो 53 होता है आयोडीन का जिसको आई बोलते हैं। टंगस्टन का होता है 74 जिसको वोल्फ्राम बोलते हैं लैटिन नेम में, और गोल्ड का होता है आपका AU जिसको लैटिन नेम में ऑरम बोलते हैं, AURUM ऑरम लिख लीजिएगा, AURUM ऑरम। मरकरी का Hg80 होता है जिसका होता है हाइड्रोगाइरम, हाइड्रोगाइरम होता है आपका। लीड का Pb होता है प्लम्बम, बिस्मुथ का 83 होता है Bi, और रेडॉन का 86 होता है आपका Rn। बाबू फिर से बोलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। यूरेनियम का 92 होता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपका आता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसका चार्ज जो माइनस में होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है। क्या करता है ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ बेचारा घूर्णन करते रहता है, दिन भर घूमते रहता है बेचारा ये न्यूक्लियस के किनारे किनारे। और अंदर कौन होता है भाई, तो अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा आप। कोई दिक्कत, आगे बात करते हैं। अब खोजकर्ता कौन है इसका, एग्जाम में पूछा गया है। जे थॉमसन 1897 में खोज किए थे। कैसे किए थे, तो उपकरण का यूज किए थे, कैथोड रे ट्यूब का यूज किए थे। और फिर चार्ज क्या होता है इसका, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और बिहार दरोगा में इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो हमारे नोट्स में लिखवाया गया है आपको, कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। माइनस क्यों रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आपका आवेश होता है माइनस में, इसलिए माइनस है इसका। अब बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में, तो 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां से। अब बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का खोजकर्ता है ई गोल्डस्टेन है बाबू, याद रखिएगा। लेकिन इनको न मान करके अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माना जाता है। लेकिन 1886 में 1886 में जो है आपका कैनाल रे का यूज करके ई गोल्डस्टेन जो है आपका प्रोटॉन का खोज किए थे। लेकिन ऑथेंटिक बोले तो खोजकर्ता किसको माना गया है, रदरफोर्ड को माना गया है, जो 1917 में किए थे। यह परमाणु के नाभिक में होता है, इसका मास होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। इसका चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करेंगे हम न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास कितना होता है 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg। चार्ज कुछ नहीं होता है, चार्ज 0 होता है। और आगे बात करें, इनका खोजकर्ता का नाम क्या है, जेम्स चैडविक है। कैसे किए थे खोज, ये तो उपकरण का यूज किए थे, अल्फा पार्टिकल का यूज करके ये खोज किए थे। ये इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल फेंक दिया। बेरिलियम पे क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया और देखा कि एक नया किरण निकल रहा है, नया कण निकल रहा है। और यह कण धन या ऋण आवेशित नहीं था, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ा देता था। मतलब उसका कोई ना चार्ज था, ना प्लस था, माइनस था, उसका 0 चार्ज था, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान को बढ़ा दे रहा था। जब द्रव्यमान बढ़ जा रहा था तो ये बोले कि नहीं भाई, इसका नाम रखते हैं न्यूट्रॉन। और इसी प्रकार आपका न्यूट्रॉन का खोज करते हैं ये। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। इससे आगे बढ़े अगर, तो आपका पहला आता है रिएक्टिविटी सीरीज आता है। पहला क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। याद रखिएगा, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, स्टेनम। और यहां से क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, आपका पेपर में था क्वेश्चन क्या था, एक बार हम रीड कर देते हैं आपको, एक बार वो देख लीजिए। और ये जिसको याद हो गया वो क्वेश्चन दरोगा वाला भी बना देगा आपका। यहां से भी क्वेश्चन आपका दरोगा में था, हम फिर से बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका दरोगा में था। पेपर मेरे पास है, हम पेपर से आपको देख लेते हैं एक बार कि वो क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, हम फिर से बोलते हैं कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, चलिए
चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा, आपको हम क्वेश्चन बोल देते हैं कि क्वेश्चन क्या था एग्जाम में, ताकि आप अवेयर हो जाए कि वो क्वेश्चन क्या था कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, 21 तारीख के पहला शिफ्ट में ये क्वेश्चन था आपका, 21 तारीख के पहला शिफ्ट में आपका यही क्वेश्चन था कि कौन ज़्यादा आपका रिएक्टिव है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन था आपका कि पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम। पोटासियम, एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम, ये था आपका कि ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव। ये पहला क्वेश्चन था आपका, पहला ऑप्शन था। दूसरा आपका दिया था आपका जिंक, एल्युमिनियम और आपका हाइड्रोजन। बोला था कि जिंक ज़्यादा है, एल्युमिनियम ज़्यादा है हाइड्रोजन से कंपेयर में। तो बताइए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया था आपका, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, देख लीजिए कौन ज़्यादा है। तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, ये आपका पैटर्न होता है, आपका पैटर्न याद रख लीजिएगा। इसको हम कैसे याद किए थे, क ना का मग अलजन फेसन पभ, हम सीक्वेंस याद कर लिए थे। फिर से बोलते हैं, क ना का मग अल जन फेसन पब। नाम ना याद करके हम आप इसी तरह से याद किए थे, और एग्जाम में आपका सिंबल ही दिया हुआ था, क ना का मग अल जन फेसन पब। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साक्षी कुमारी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, बहुत देर से आप ज्वाइन किए हैं सेशन को, तो आप लोग सेशन जल्दी ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो चीज़ें आप मिस कर लिए वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ना आप लाइव क्लास में देखें। लाइव में फायदा ये है कि आप अपना डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये आपका हो गया। सबसे कम रिएक्टिव आपका प्लेटिनम होता है, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है, पोटासियम होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आप यहाँ तक की चीज़ों को आप पूरा समझ रहे होंगे और आपको मजा आ गया होगा चीज़ समझते हुए। ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन अब समझिए आप लोग। सबसे ऊपर सबसे रिएक्टिव है जिसका नाम है अल्कली मेटल ग्रुप, जो पोटासियम है, सोडियम है। पोटासियम का के होता है, और के जो लिया गया है वो कैलियम से लिया गया है। फिर से बोलते हैं, ओके, पोटासियम का के होता है जो कैलियम से लिया गया है। सर मैसेज आया है कि इतना पर नाच इसका ट्रिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद करने का। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप याद कर लीजिए, उसको याद करना पड़ेगा, सब याद करता है, हम भी किए हैं याद। हाँ डाउट मत रखिए आप, 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। हाँ ओके, बीच वाला होता है मॉडरेट होता है, मतलब कि कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आपका हाईली रिएक्टिव से, मतलब कि सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उससे कम होता है बीच वाला, सबसे नीचे कम होता है रिएक्टिव। ठीक है, हाइड्रोजन को रेफरेंस में लेकर के हम लोग याद करते हैं कि हाइड्रोजन से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी तो हाइड्रोजन को कंपेयर करके पूछता है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, केमिकल फार्मूला क्या है पहला आपका, बोले थे ना कि फार्मूला बताएंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड आपका SO2, ये आप याद कर लीजिएगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO बोलते हैं उसको, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्लोरीन का Cl2 होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl होता है, एमोनिया का NH3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है, फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 होता है, कार्बोनिक एसिड का होता है H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है आपका, ये याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये पूरा फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। सर चंदन सर को बोलिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक का PDF अब भाई अपलोड हो गया है, PDF कल सर अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मध्यकालीन का भी हम आपको डेट तो नहीं देंगे प्रॉपर, लेकिन हाँ आपका लाडो वाले बुक के साथ उसको आपको दे दिया जाएगा मध्यकालीन को। ठीक है, तो 10-15 तक में आपको मध्यकालीन का नोट्स मिल जाएगा, एकदम शानदार बनाया गया है नोट्स, विश्वास रखिए, माने एकदम शानदार, उससे कवर कर लीजिएगा, मध्यकालीन कहीं बाकी नहीं रहेगा। और आप लोग के लिए एक स्पेशल हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें इंडियन मैप का पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर दिए हैं आप लोग के लिए, मतलब मैप वाले पार्ट हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें इंडियन मैप का पूरा संपूर्ण नोट्स जो है उससे बाहर से कुछ नहीं। ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब हुआ कि पहले मैप पार्ट को बढ़िया से एकदम क्लियर कर देंगे हम, तो मैप वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि उम्मीद करेंगे कि ज्योग्राफी आपको मजा आ जाएगा। पहले मैप पूरा हम एक्सप्लेन कर देंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे चीज को उसमें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसके बाद अगर हम, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, पोटासियम नाइट्रेट, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, हम यही बोलेंगे आपको, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बेकिंग सोडा गया में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, NaHCO3 होता है,
ठीक है। कॉस्टिक पोटास आपका KOH, लाइम आपका होता है COA। ये पूरा फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। हम फिर से बोलते हैं, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ओके, लेकिन बात करते हैं डेरिवेशन के बारे में अब कि आखिर फॉर्मूला आखिर बना कैसे। फिर से बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, नाम क्या है? सोडियम है, क्लोराइड है। फिर से बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम बोले तो ये होता है Na, क्लोराइड बोले तो होता है आपका Cl। तो Na का बैलेंसी कितना होता है भाई? तो 1 होता है, 2 8 1। Cl का क्या होता है भाई? तो 1 होता है। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन गया Na और फिर ये बन गया आपका Cl। कॉमन कॉमन नहीं समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए आप लोग, हम इसको दोबारा बताएंगे। ठीक है, NaCl कैसे आया हम बता दिए, लेकिन हमको उम्मीद है कि एक बार में तो समझ में नहीं आया होगा, इसलिए दोबारा बताने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, क्या बोल रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड? एल्युमिनियम मतलब होता है Al और ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन। इसमें दो ही एलिमेंट था। एल्युमिनियम का होता है आपका 2 8 3, तो 3 इसका बैलेंसी हो गया, और ऑक्सीजन का होता है आपका 2 और 6, तो 8 में से 6 गया, इसका 2 होता है बैलेंसी, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। Al के पास 3 था, लेकिन क्रॉस करने के बाद Al 2 हो गया। ऑक्सीजन के पास 2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फॉर्मूला बना एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। ठीक है, एप्लीकेशन पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ये बैच में देखिएगा जाके PDF में आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल में आप जुड़े होंगे तो आपको पूरा PDF आपको हर चीज़ का टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, ओके, ये आप लोग समझ लिए कि नहीं समझ लिए? कमेंट करिएगा एक बार। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका इसी तरह से बनेगा आपका Mg2O2। ठीक है, और इसके साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त। पहला इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर हम कवर कर दिए हैं आपको। ठीक है, तो एक बार कमेंट करिए आप लोग कि आपको इस सेशन में मजा आया कि नहीं आया। कमेंट करिएगा ताकि हमको मालूम चलेगा कि आप लोग कहाँ तक चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, और फिर से वही बोलेंगे कि जो भी अगर लग रहा है कि क्लास में सर कुछ और परिवर्तन की ज़रूरत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ें अगर, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग उस पर विचार करेंगे कि आप बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो जो भी गलतियाँ रहेगा उसको हम लोग बाद में बदलाव करके और बेस्ट से बेस्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, बट उम्मीद करते हैं कि जितना बताया गया है उतना चीज़ आपको हम क्लास में याद कराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चलिए तो सबको जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग। आया सर? बहुत अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तब आप लोग पढ़ाई करिए, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अब